हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सुप्रिया। आज इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ 25 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करूंगी। तो अगर सीरियसली मई में होने वाले यूपीपीसीएस के पेपर को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वीडियोस को लास्ट तक देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने की संभावना को बढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई है? तो विलियम शेक्सपियर की जयंती ये मनाई गई है 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को। और विलियम शेक्सपियर जो हैं वो अंग्रेजी के महान लेखकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। किसे? संदीप सिंह को। अगर रणधीर ठाकुर की बात करें तो रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगर रत्नाकर पटनायक की बात करें तो रत्नाकर पटनायक को हाल ही में एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये वर्तमान में नियुक्ति कुछ है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो वो कौन सा आईआईटी है जो तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो ये है आईआईटी मद्रास। अगर आईआईटी से रिलेटेड और करंट अफेयर्स को देखें तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी किया है। इसके साथ ही साथ आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे? तो भारतीय नौसेना ने किस देश से? तो ये खरीदा है अमेरिका से $300 मिलियन का हथियार। अगर अमेरिका से रिलेटेड और करंट टॉपिक को देखें तो वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना और साथ ही साथ हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष पर रहा। तो ये भी अभी अमेरिका से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नारायण प्रसाद सऊद ने किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो नारायण प्रसाद सऊद ये किस देश के विदेश मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं नेपाल के विदेश मंत्री। अगर नेपाल से रिलेटेड और करंट टॉपिक को देखें तो नेपाल जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है और साथ ही साथ हाल ही में नेपाल जो है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो ये किया है ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। ओडिशा से रिलेटेड और टॉपिक देख लेते हैं। ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। साथ ही साथ ओडिशा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो किसकी विधानसभा में? तो ये किया गया है तमिलनाडु के विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है। अगर तमिलनाडु से रिलेटेड और टॉपिक देख लेते हैं, तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। किसे? कुंभम अंगूर को। साथ ही साथ तमिलनाडु के जो राज्यपाल है उन्होंने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को? तो उनका नाम है राधा अयंगर प्लम, जिन्हें यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना जो है वो सैन्य कर्मियों को चाइनीज लैंग्वेज का प्रशिक्षण देगा और उसके लिए उसने किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो उसने तेजपुर यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे तो ये मनाया गया 21 अप्रैल को। साथ ही साथ 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक को विश्व रचनात्मक और नवाचार सप्ताह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में किस देश में जीतगढ़ी पर्व मनाया गया है? तो जीतगढ़ी पर्व ये मनाया गया है नेपाल देश में। नेपाल से रिलेटेड हमने और भी करंट टॉपिक अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि नेपाल जो है वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है और साथ ही साथ नेपाल जो है वो संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो भारत सरकार ने 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया है कहाँ पे? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया अमित शाह जी के द्वारा। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के CMD के रूप में शांतनु रॉय को नियुक्त किया गया है। किसे? शांतनु रॉय को। BEML जो है ये रक्षा मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो वो कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक तालाब और सबसे अधिक जलाशय हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड और भी करंट टॉपिक देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? तो UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड और इसकी एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ये हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था के द्वारा मिशन 50 के EV4 ECO लॉन्च किया गया है? तो EV4 ECO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर इकोलॉजी। तो ये एक मिशन है मिशन 50 के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर इकोलॉजी और ये लॉन्च किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 625 परिवारों को फिर से अपने लापता लोगों से मिलाया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया किस राज्य के द्वारा? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा। और इस ऑपरेशन के तहत यानी कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगभग 625 परिवारों को फिर से अपने लापता लोगों से मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया? तो किस राज्य में स्थित राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया? तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रपति निवास है वो आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस तरह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से अप टू डेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियोस थोड़ी भी बेनिफिशियल लगती हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू।